हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो कि अभी हाल में ही पब्लिश हुआ है, जो कि एनवीएस की तरफ से है, यानी नवोदय विद्यालय संगठन की तरफ से है। तो इसमें आपकी जो कंप्यूटर साइंस टीजीटी और पीजीटी के अंदर जो है पोस्ट निकली हुई है, और उसकी जो संख्या है वो अच्छी मात्रा के अंदर है। तो जो भी कैंडिडेट्स टीचिंग पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो इस नोटिफिकेशन को देख सकता है, क्योंकि इसमें उनके करियर से रिलेटेड जो है एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो अब अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए आज के इस वीडियो की तरफ जो है मैं आपको लेके चलता हूं, जिसमें मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये नोटिफिकेशन है 14 जून को पब्लिश हुआ है, अभी हाल में ही पब्लिश हुआ है। तो आज जिस डेट को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं वो 18 जून है। वैसे इसके बारे में मुझे पहले पता चल गया था, बट उससे पहले काफी सारे और भी नोटिफिकेशन थे जिनको मैंने आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर डाला है। तो देखिए यहां पर जो नोटिफिकेशन के अंदर जो जिन पोस्ट के बारे में बताया गया है वो है, जो हमारे लिए जरूरी है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर, और इसके अंदर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर, यानी टीजीटी और पीजीटी। तो वो सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 4 के अंदर जो है कंप्यूटर साइंस की बात की गई है, पहले पीजीटी कंप्यूटर साइंस की और उसके बाद जो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो इसके बारे में हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है, जैसे फिजिकल एजुकेशन, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के बारे में फिजिकल एजुकेशन टीजीटी की है, पीजीटी की है, ऑफिस, और इसके अलावा बहुत सारे जो है नॉन टीचिंग पोस्ट भी निकली हुई है, जिनके बारे में आपको काफी सारे यूट्यूब चैनल पे बता दिया होगा। तो या फिर आप उनको इसके अंदर देख सकते हैं। इसका लिंक जो है इस नोटिफिकेशन का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके इनको देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग जो है आज के इस वीडियो के जो मेन जो हमारा मुद्दा है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहां पर जो रिक्रूटमेंट है ये एनवीएस के थ्रू है, नवोदय विद्यालय संगठन के तरफ से है, और ये जो है 2023 के अंदर जो है पब्लिश है, यानी 2023 में इसके अंदर जो है जो भी बात है इसके अंदर आपकी जो भर्ती होगी इस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगी। अब इसके अंदर और भी जो बात की गई है वो है आपका कि आपकी जो सर्विस है वो किस तरह से रहेगी, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, और आपका जो पे स्केल है ये कितना रहेगा। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, साथ में किस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाएगा, आपका एज लिमिट क्या होगी, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होगी। तो हर जॉब के अंदर यानी हर जो भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस और टीजी कंप्यूटर साइंस के लिए अलग अलग एज लिमिट है, उसके बारे में भी हम लोग जो है बात करेंगे। इसके अलावा और भी जो बातचीत है, यानी प्रोबेशन पीरियड कितने साल का रहेगा। तो देखिए स्टार्टिंग में जब भी आपका रिक्रूटमेंट होगा इसके अंदर, तो स्टार्टिंग का 2 साल यानी 2 इयर्स तक जो है आपको प्रोबेशन पीरियड में रहेगा। 2 ईयर तक का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद आपको जो है परमानेंट किया जाएगा। परमानेंट इन द सेंस की आपका जो कंप्लीट जो और भी जो बहुत सारे जो मनी रिलेटेड जो इंसेंटिव है वो आपके बढ़ जाएंगे प्रोबेशन के बाद। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन यानी किस किस बेसिस पर किसी भी व्यक्ति का जॉब से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है वो यहाँ पे मेंशन है, आप इसको नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। इसके अलावा क्या पावर है, क्या सेविंग्स है, ये सब बातें इसमें की गई है। अब हम लोग डायरेक्ट जो है अपनी जो बात है उस पर आते हैं। तो देखिए जो पीजीटी की पोस्ट है जो आपका यहाँ पे गिवन है कि रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पीजीटी पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस इन जेएनवी, यानी जो आपका नवोदय विद्यालय के अंदर है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है पीजीटी के अंदर वो 306 है। 306 पोस्ट के लिए आपकी भर्ती की जा रही है पीजीटी के अंदर। और ये जो ग्रुप लेवल का क्लासिफिकेशन है ग्रुप बी के अंदर आएंगे। इसका जो पे स्केल है वो लेवल 8 का है, यानी 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपए तक का इसका पे स्केल का आपका जो मंथली अलाउंसेस है, पे मैट्रिक्स है, वो वेरी करेगा। इसका जो सिलेक्शन होगा वो वही आपका रिटन में एग्जाम होगा। एज लिमिट कितनी है, तो देखिए पीजीटी के लिए जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स है। जनरल कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स है। इसके बाद
5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप एनवीएस के ऑलरेडी जो है एम्प्लॉय हैं, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, या फिर एससी एसटी ओबीसी पीएच या एक्स सर्विसमैन है, तो उनके अंतर्गत आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात आती है कि कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर चाहिए। तो इसके अंदर पहला एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आप एमएससी डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर आईटी के अंदर, या फिर आपने एमसी किया गया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आप एमई हो या एमटेक हो जो कि कंप्यूटर साइंस और आईटी में हो। इसके अलावा आपकी जो है बीएड डिग्री हो, यानी बीएड डिग्री जो है वो यहां पर मेंशन है। ओके, जो कि और पोस्टों में नहीं होती, जैसे ईएमआरएस में नहीं होती, केवीएस में नहीं होती, बट यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर बीएड की डिग्री जो है वो आपकी मान्य होगी। ओके, और इसमें स्टार्टिंग के 2 ईयर जो है आपका प्रोबेशन होगा, और इसके अंदर जो और भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट के मेथड्स हैं वो हम लोग देखेंगे, बट मेनली फोकस ये है कि यहां पर जो है मेनली जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, आपका जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स आएंगे उसके आधार पर होगा। अब इसमें कुछ लेवल पर ट्रांसफर की दिया जाएगा, कितने लेवल पर दिया जाएगा वो बात की बात है, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो ये था आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में। अब हम लोग जो है नेक्स्ट आते हैं अपने टीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो कि पेज नंबर 10 के ऊपर है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है आपकी 649 सीट्स हैं, और ये भी जो ग्रुप लेवल का जो क्लासिफिकेशन है ग्रुप बी का है। यहां पर भी जो पे स्केल है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, आपका रिटन एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट दोनों में डिफरेंस है। पीजीटी में जो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज थी वो 40 इयर्स थी, यहां पर जो एज लिमिट है वो 35 इयर्स है। ठीक है, इसमें भी रिलैक्सेशन है, तो यहां पर भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा एक कॉरेंडम जो है पब्लिश किया गया था अभी हाल में ही, वो कुछ लेवल पर और भी कुछ लोगों को एज लिमिट की जो रिलैक्सेशन है, बट वो मैं यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एनवीएस के एम्प्लॉय हैं, अगर एससी एसटी ओबीसी के कैटेगरी के पीएच कैटेगरी के हैं, तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन है। अब बात आती है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहां पर क्वालिफिकेशन जो है थोड़ा सा कम चाहिए, यानी यहां पर बैचलर डिग्री से काम हो जाएगा। अगर आपने बीसीए में अगर आपने बीसी किया यानी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन किया है, या फिर आप कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं कंप्यूटर साइंस से, तो आपका काम चल जाएगा। या फिर अगर आप बीई बीटेक है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसके अंदर बीसीए डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास आप बीएससी होने चाहिए, मतलब ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर आपके पास बीई और बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। केवल इस लेवल पर आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप मान्य होंगे। बट इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी है कि आपको यहां पर सीटेट का एग्जाम जो है वो पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बीएड की डिग्री भी चाहिए। तो 3 लेवल पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर करेगी। पहले तो बैचलर डिग्री, फिर सीटेट का एग्जाम, फिर बीएड, और साथ में अगर आपने अपने रेसिडेंशियल स्कूल पे जहां भी अभी आप वर्क करते कुछ आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी मैटर आपका करेगा। तो यहां पर थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ढिलाई है, बट उसके अलावा कुछ आपके पास एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको पास किए होने जरूरी है। अब बात आती है कि प्रोबेशन पीरियड कितने साल का रहेगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और इसके अलावा कुछ और भी रूल्स रेगुलेशंस है, किस तरह से ट्रांसफर होगा ये बात की गई है, वो कि हम लोग जो है इस वीडियो में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो देखिए, ये पीजीटी और टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट निकली है। एक में निकली है आपकी 649, एक में निकली है 349। अच्छा लेवल पर पोस्ट निकली है भाई। तो नवोदय विद्यालय के अंदर जो है ये पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है। तो इसके लिए हम लोगों ने कोर्स मॉड्यूल्स हम लोगों ने बना रखे हैं, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसके बारे में आप हमारे व्हाट्सएप पे फोन कर मैसेज करके पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, डेफिनेटली उसका मैं रिप्लाई करूंगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए हम लोगों ने हमें लगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है,
जॉब ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, तो इसके बारे में मैंने आपको इसके बारे में अवगत कराया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड भी मैं और बातें कर लेता हूं आपसे कि देखिए इस जॉब से रिलेटेड कुछ तैयारी जो है मैं इसी यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा, आपके कुछ वीडियो आपको डालेंगे भाई। इसके अलावा हमारा जो कोर्स है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट इसके बारे में जो उसकी पूरी प्रॉपर क्लास है वो हम लोग जो है इस यूट्यूब चैनल पर चलाएंगे, जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन जो है आपका पूरा प्री प्लान जो है लेके मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, तो आपने मेरे को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।